बीजेपी का महामंथन। छोटी टोली के बाद संसदीय दल की बैठक जारी है। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं, ओपी धनखड़ और विप्लव देव भी बैठक में मौजूद हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, ओपी धनखड़, विप्लव देव इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी का महामंथन चल रहा है। छोटी टोली के बाद संसदीय दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें इस बैठक की अब आपको दिखा रहे हैं। छोटी टोली के बाद संसदीय दल की बैठक चल रही है। तो ओपी धनखड़ और विप्लव देव भी इस बैठक में मौजूद हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी का महामंथन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। छोटी टोली के बाद संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। दीपक, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है भाजपा के संसदीय दल की बैठक शुरू हुए। जो संसदीय दल की बैठक चल रही है और लगातार आज का दिन भाजपा के लिए दोपहर बाद से बैठकों का दौर। सबसे पहले छोटी टोली की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री थे। ये 4 लोग थे और उसके बाद 5 बजे जो है संसदीय दल की ये बैठक जो है वो शुरू हुई। संसदीय दल की इस बैठक में प्रदेश के 12 सांसद जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। 10 लोकसभा के और माफ चाहूंगा इसमें 9 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि कुल 14 सांसद यहाँ पर बुलाए गए थे, लेकिन एक रोहतक सांसद अरविंद शर्मा जो उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं आ सके। उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई थी। और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर कहीं बाहर हैं, तो इसलिए कुल 12 बाकी सांसद हैं, जिनमें 11 बीजेपी के सांसद और एक समर्थित सांसद जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जिनके साथ चर्चा चल रही है। चर्चा का मुद्दा है प्रदेश सरकार और केंद्र से जुड़े जो मुद्दे हैं, प्रदेश से और केंद्र से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा की जा रही है। सांसदों को किस तरह की अपेक्षा प्रदेश सरकार से रहती है कामकाज को लेकर के उनके क्षेत्र में, क्योंकि जो लोकसभा सांसद है उनके हर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं। राज्यसभा सांसदों को भी अपने पूरे प्रदेश के मुद्दे राज्यसभा में उठाने हैं, तो ऐसे में उनको इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी जब सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं तो प्रदेश सरकार के मुद्दों को लेकर चर्चा करें, ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। सांसद किस तरीके से दिल्ली की, चाहे हम बात करें केजरीवाल सरकार हो या पंजाब की भगवंत मान सरकार हो, इसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से उन पर जो मुद्दे हैं, लगातार जो बयानबाजी चलती है उसको लेकर सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखनी है। और इसके साथ साथ एक और मुद्दा है, जो चुनावी राज्य हम बात कर रहे हैं गुजरात, उसमें जो है जो सांसदों की जो ड्यूटी है उसको लगाने को लेकर के, प्रचार को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के वहां पर जाना है, प्रदेश सरकार की कौन सी वो उपलब्धियां हैं, जो प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उनकी क्या उपलब्धियां हैं, सांसदों ने कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए, उन्हें कैसा सहयोग रहा, ताकि वो गुजरात में जाए तो वो बता सके। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और इसके साथ साथ गठबंधन की सरकार की हम बात कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार जो गठबंधन है इसको लेकर के किस तरीके की रिपोर्ट है, चाहे वो जेजेपी के कामकाज को लेकर के रहा हो या फिर बीजेपी के कामकाज को लेकर के रहा हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार के हाथ रही है, आदमपुर का उपचुनाव, जहां बीजेपी ने पहली बार कमल खिलाया है। अब तक आदमपुर में कभी बीजेपी का कमल नहीं खिला था, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं जीता था। एक परिवार का गढ़ था, जो परिवार का जिसका गढ़ था वो भी अब बीजेपी में है और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सीट बीजेपी के हाथों में आई। उस जीत को भी जो है तमाम राज्यों में पहुंचाया जा सके, एक बड़ा संदेश केंद्र तक दिया जा सके कि किस तरीके से प्रदेश में बीजेपी की रणनीति है या फिर सरकार की कामकाज है या फिर सांसदों का अपने क्षेत्र में किस तरीके की अपेक्षाएं सरकार को लेकर है। क्योंकि जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रदेश सरकार में उनकी जो कामकाज है, जो उनके लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके क्षेत्र से वो तमाम जो है सरकार के आगे रख सके। तो ऐसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सांसदों से चर्चा कर रहे हैं। तो ये बैठक इस वक्त अगर बात करें, भाजपा का प्रदेश का जो कार्यालय गुरुग्राम के अंदर है, हालांकि प्रमुख कार्यालय रोहतक में है, चंडीगढ़ में इसके अलावा और एक कार्यालय ये गुरुग्राम में जो बनाया गया था, यहाँ पर जो है बैठक मुख्यमंत्री
मनोहर लाल जो हैं तमाम सांसदों के साथ कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि कुल 14 सांसद जो हैं, जिसमें से 13 बीजेपी के सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के और 1 समर्थित सांसद। कुल 14 सांसद जिनको बुलाया गया। हालांकि 2 सांसदों का अपने कार्यक्रम थे, इसलिए 12 सांसद जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा 4 छोटी टोली के सदस्य हैं। कुल 16 लोग हैं जो इस बैठक में हैं और तकरीबन 1 घंटा इस बैठक को हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर चर्चा यहाँ पर इस बैठक में की जा रही है। जी शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा को आप सुन रहे थे, जानकारी इस बैठक को लेकर हम तक पहुंचा रहे थे। अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। बढ़ते